क्या टीम इंडिया अब पूरी तरह युवा खिलाड़ियों के भरोसे भविष्य की तैयारी कर रही है? क्या इस बार जिम्बाब्वे दौरे पर कुछ ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिलने वाला है जो आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट की नई पहचान बन सकते हैं? और किन खिलाड़ियों के लिए यह सीरीज अपने करियर को नई दिशा देने का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकती है? आज की इस वीडियो में हम जिम्बाब्वे T20 सीरीज से जुड़ी हर बड़ी जानकारी विस्तार से जानेंगे। साथ ही संभावित भारतीय स्क्वाड, खिलाड़ियों की भूमिका, मैचों का पूरा शेड्यूल, पिच रिपोर्ट और कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। अगर आप टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी और लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अब बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। इंग्लैंड दौरे के खत्म होते ही भारतीय टीम के सामने अब एक नई चुनौती है। 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया जिम्बाब्वे का दौरा करेगी। ऐसी सीरीज केवल जीत के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि नए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परखने का भी शानदार अवसर देती है। भारतीय टीम मैनेजमेंट लगातार भविष्य की टीम तैयार करने पर ध्यान दे रहा है। यही कारण है कि हाल के समय में युवा खिलाड़ियों को लगातार मौके मिलते दिखाई दे रहे हैं। चयनकर्ताओं की कोशिश केवल मौजूदा प्रदर्शन नहीं बल्कि लंबी अवधि की तैयारी पर भी केंद्रित है। यह दौरा कई खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। जो खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, वे आने वाली बड़ी सीरीज और ICC टूर्नामेंटों के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर सकते हैं। वहीं कमजोर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए टीम में अपनी जगह बनाए रखना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि इस सीरीज का हर मैच खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे भारत और जिम्बाब्वे T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल, मैच किस मैदान पर खेले जाएंगे, पिच रिपोर्ट क्या कहती है, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है, और अंत में संभावित भारतीय स्क्वाड के हर खिलाड़ी का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आगे मिलने वाली जानकारी हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद दिलचस्प होने वाली है। अब बात करते हैं इस रोमांचक T20 सीरीज के पूरे कार्यक्रम की। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे। यह सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि भारत के पास युवा खिलाड़ियों को परखने का मौका होगा, जबकि जिम्बाब्वे अपनी घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगा। अगर कार्यक्रम की बात करें तो पहला मुकाबला 23 जुलाई को खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मैच 25 जुलाई और तीसरा व अंतिम T20 26 जुलाई को आयोजित होगा। भारतीय समय के अनुसार सभी मुकाबले शाम 4:30 बजे शुरू होंगे। इस सीरीज के तीनों मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे में खेले जाएंगे। हरारे का मैदान पिछले कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ की परिस्थितियां संतुलित मानी जाती हैं, इसलिए बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलता है। एक ही मैदान पर पूरी सीरीज होने से दोनों टीमों को यात्रा की थकान नहीं होगी और मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी होने की उम्मीद रहेगी। अगर पिच रिपोर्ट की बात करें तो हरारे की विकेट आमतौर पर संतुलित रहती है। नई गेंद से तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में स्विंग और सीम मूवमेंट मिल सकता है, इसलिए शुरुआती कुछ ओवर बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे पारी आगे बढ़ती है, बल्लेबाजी अपेक्षाकृत आसान होती जाती है। वहीं दूसरी पारी में स्पिन गेंदबाज भी मैच पर प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि विकेट थोड़ी धीमी होने लगती है। इस मैदान पर 160 से 170 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है, जबकि 180 या उससे अधिक का लक्ष्य अक्सर विपक्षी टीम पर अतिरिक्त दबाव बना देता है। और नजर डालते हैं दोनों टीमों के T20 रिकॉर्ड पर। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए अधिकांश T20 मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहतर रहा है। आंकड़े बताते हैं कि भारत ने इस प्रतिद्वंद्विता में ज्यादातर मैच अपने नाम किए हैं, जबकि जिम्बाब्वे ने भी कुछ मौकों पर उलटफेर कर अपनी क्षमता दिखाई है। यानी इतिहास भारत के पक्ष में जरूर दिखाई देता है, लेकिन T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी खासियत यही है कि एक शानदार प्रदर्शन पूरे मैच का नतीजा बदल सकता है। अगर आप इस सीरीज का लाइव आनंद लेना चाहते हैं, तो आधिकारिक प्रसारण और स्ट्रीमिंग की जानकारी
अपने क्षेत्र में उपलब्ध ब्रॉडकास्टर के अनुसार जरूर जांच लें। मैच शुरू होने से पहले आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर प्रसारण से जुड़ी ताजा जानकारी उपलब्ध होती है। अब तक हमने सीरीज का पूरा शेड्यूल, वेन्यू, पिच रिपोर्ट और रिकॉर्ड जान लिया। अब बारी है उस हिस्से की जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा है। आगे हम संभावित भारतीय स्क्वाड के हर खिलाड़ी की भूमिका, उनकी ताकत और इस दौरे में उनसे जुड़ी उम्मीदों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका हर क्रिकेट फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आइए एक एक करके संभावित भारतीय खिलाड़ियों की भूमिका और उनसे जुड़ी उम्मीदों को समझते हैं। 1. ईशान किशन, विकेटकीपर बल्लेबाज। सबसे पहले बात ईशान किशन की। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले ईशान पावर प्ले में तेज शुरुआत दिलाने की क्षमता रखते हैं। विकेट कीपिंग का अनुभव भी उन्हें टीम के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प बनाता है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो उनसे तेज रन बनाने के साथ टीम को मजबूत शुरुआत की उम्मीद होगी। 2. प्रभसिमरन सिंह, विकेटकीपर बल्लेबाज। प्रभसिमरन सिंह ने घरेलू क्रिकेट और T20 टूर्नामेंटों में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से ध्यान आकर्षित किया है। शुरुआत से ही सकारात्मक क्रिकेट खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दौरा उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा अवसर हो सकता है। 3. अभिषेक शर्मा, ओपनिंग बल्लेबाज। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा तेज रन गति बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। यदि उन्हें अच्छी शुरुआत मिलती है तो वे मैच का रुख तेजी से बदल सकते हैं। साथ ही उनकी उपयोगी स्पिन गेंदबाजी टीम को अतिरिक्त विकल्प भी देती है। 4. तिलक वर्मा, मिडिल ऑर्डर। तिलक वर्मा ने पिछले कुछ समय में लगातार प्रभावशाली बल्लेबाजी की है। मुश्किल परिस्थितियों में पारी को संभालने और जरूरत पड़ने पर रन गति बढ़ाने की उनकी क्षमता उन्हें मिडिल ऑर्डर का अहम खिलाड़ी बनाती है। इस दौरे पर भी उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद रहेगी। 5. वैभव सूर्यवंशी, युवा बल्लेबाज। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की नजरें रहेंगी। घरेलू और T20 क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने उन्हें चर्चा में रखा है। अगर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिलता है तो यह उनके करियर का महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकता है। हालांकि उनसे जुड़ी उम्मीदों का आकलन उनके वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाएगा। 6. श्रेयस अय्यर, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और अनुभव लेकर आते हैं। स्पिन के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी मजबूत मानी जाती है और वे दबाव में भी लंबी पारी खेलने की क्षमता रखते हैं। टीम उनसे जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी की उम्मीद करेगी। 7. शिवम दुबे, ऑलराउंडर। शिवम दुबे अपनी पावर हिटिंग और उपयोगी मध्यम गति की गेंदबाजी के कारण T20 टीम के महत्वपूर्ण ऑलराउंडर हैं। अंतिम ओवरों में बड़े शॉट लगाने की उनकी क्षमता कई बार टीम के लिए निर्णायक साबित हुई है। 8. रिंकू सिंह, फिनिशर। जब मैच आखिरी ओवरों में पहुंचता है तब रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज की अहमियत और बढ़ जाती है। शांत स्वभाव, दबाव में खेलने की क्षमता और तेजी से रन बनाने का हुनर उन्हें एक भरोसेमंद फिनिशर बनाता है। इस सीरीज में भी उनसे मैच खत्म करने वाली पारियों की उम्मीद रहेगी। दोस्तों, स्क्वाड का पहला हिस्सा काफी संतुलित नजर आता है। इसमें युवा जोश और अनुभव का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है। लेकिन अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले भाग में हम ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह गेंदबाजी आक्रमण जिम्बाब्वे की चुनौती का सामना कैसे कर सकता है। अब बात करते हैं स्क्वाड के बाकी खिलाड़ियों की, जिनकी भूमिका इस सीरीज में बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। 9. सूर्यांश शेडगे, ऑलराउंडर। सूर्यांश शेडगे उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम को योगदान दे सकते हैं। सीमित ओवरों के क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी टीम का संतुलन बेहतर बनाते हैं। अगर उन्हें मौका मिलता है तो यह उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ने का शानदार अवसर होगा। 10. हर्ष दुबे, ऑलराउंडर। हर्ष दुबे ने घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है।
उनकी सबसे बड़ी ताकत परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता है। बल्ले और गेंद दोनों से उपयोगी योगदान देकर वे टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 11. वरुण चक्रवर्ती स्पिनर। अनुभवी स्पिनर वरुण चक्रवर्ती अपनी विविधता और रहस्यमयी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। बीच के ओवरों में विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हरारे की परिस्थितियों में उनसे बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद रहेगी। 12. प्रिंस यादव तेज गेंदबाज। युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के पास अच्छी गति और नई गेंद से प्रभाव डालने की क्षमता है। यदि उन्हें अंतिम एकादश में जगह मिलती है तो शुरुआती विकेट निकालना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। 13. मयंक यादव तेज गेंदबाज। मयंक यादव अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी के कारण लगातार चर्चा में रहे हैं। अगर वे पूरी तरह फिट रहते हैं तो उनकी गति जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। 14. यश ठाकुर तेज गेंदबाज। यश ठाकुर नई गेंद और डेथ ओवर दोनों में गेंदबाजी करने की क्षमता रखते हैं। लाइन और लेंथ पर उनका नियंत्रण उन्हें एक भरोसेमंद विकल्प बनाता है। 15. अशोक शर्मा तेज गेंदबाज। अशोक शर्मा के लिए यह दौरा अपने कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का बड़ा मौका हो सकता है। अगर उन्हें मौका मिलता है तो वे अपनी मेहनत को प्रदर्शन में बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। अब अगर संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो अंतिम फैसला टीम मैनेजमेंट पिच, परिस्थितियों और खिलाड़ियों की फिटनेस को ध्यान में रखकर करेगा। इसलिए आधिकारिक प्लेइंग 11 मैच से पहले टॉस के समय ही स्पष्ट होगी। कागज पर भारतीय टीम संतुलित दिखाई देती है। टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ कई युवा प्रतिभाएं भी मौजूद हैं जो इस दौरे को यादगार बनाने की कोशिश करेंगी। दूसरी ओर घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए जिम्बाब्वे भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगा। ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक T20 सीरीज देखने को मिल सकती है। अब आपकी राय जानना भी बेहद दिलचस्प होगा। आपके अनुसार इस सीरीज में कौन सा खिलाड़ी सबसे ज्यादा प्रभाव छोड़ सकता है? क्या भारत सीरीज जीत पाएगा या जिम्बाब्वे कोई बड़ा उलटफेर करेगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी और विश्वसनीय क्रिकेट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और क्रिकेट का आनंद लेते रहें।